नमस्ते बच्चों। कक्षा 6 विषय हिंदी इकाई छठा सुबह का प्रसंग कथा जो है उसका आज हम अध्ययन करेंगे। इस सुबह जो इकाई है उसमें किसका वर्णन किया गया है उसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी देती हूँ। फिर बाद में यह इकाई हम पढ़ेंगे और उसका गुजराती अर्थ भी मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। प्रायः विकलांग व्यक्ति जीवन में निराशा का अनुभव करता है। उसे लगता है कि वे अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता, उसे दूसरों के भरोसे ही जीना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हौसले तो हो तो विकलांग व्यक्ति भी अपने बल पर जी सकता है। अपने साहस और फुर्ती से वह सबको प्रभावित कर सकता है। इसमें एक बीमारी का वर्णन किया गया है। पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। बच्चों को इस बीमारी का बचाने के लिए उन्हें पोलियो की खुराक पिलाई जाती है। इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनती। वह जिंदादिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है इसका निरूपण यह पूरी जो घटना है उसमें किया गया है। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त हैं। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के चाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा, जरूर आज कोई खास बात है। माँ, आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में क्यों जुटे हैं? रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। हाँ बेटी, रानी त्योहार के दिन है, भूल गई? पहले ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा। ओहो, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। पर माँ, आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं। मैं क्या करूँगी बताओ माँ? अच्छा चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊँगी। बहुत से काम हैं, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, माँ ने कहा। रेशमा ने रुआंसे से स्वर में कहा, मदद तो मैं भी जरूर लूँगी। मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊँगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बिठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्य में लग गई। रेशमा अब 5 साल की थी, तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटने में से नीचे के जो पाँव थे एकदम बेजान हो गए। बहुत इलाज किया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई। उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू में उसे जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ती, परंतु अब 11 साल की उम्र में वे अपने घर के सारे काम स्वयं करती है। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती थी। वे परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादी जी, दादाजी, सभी उसे बहुत प्यार करते थे। वह सबकी आंखों का तारा है। माँ ने रसोई घर में से सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतारकर साफ करके रख दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी, रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटा दो। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया है। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत ही अच्छा बना है। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुँची। रेशमा माँ को बर्तन, डिब्बे, लेबल लगाकर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। पिताजी दफ्तर चले गए थे। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था। गोलू बहुत छोटा है, दादी जी और दादाजी बहुत बुजुर्ग हैं। अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, सामान मैं ले आऊँगी, बस आप मुझे सामान का लिस्ट और एक थैला दीजिए। तुम ले पाओगी अकेले? माँ ने पूछा। हाँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी।
तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से लाना। सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। तो चलो बच्चों, आज हमने यह जो हिंदी का इकाई है छठा जो सुबह, उसका अध्ययन किया। मैंने आपको यह हिंदी में तो पढ़ाया, ठीक है। अब हम इसका गुजराती करते हैं, अच्छी तरह से सुनना, ठीक है। વહેલી સવારે રેશમાએ જોયું કે ઘરના બધા જ લોકો સાફ સૂફી કરવામાં રોકાયેલા છે। કોઈ સામાન પરની ધૂળ ઝાપટી રહ્યું છે તો કોઈ કરોડિયાના જાળા ખંખેરી રહ્યું છે। રેશમાએ વિચાર્યું, અવશ્ય આજે કંઈક ખાસ બાબત છે। માં, આજે કોઈ ખાસ બાબત છે? સૌ સવારે આટલા વહેલા ઉઠીને ઘરની સાફ સફાઈ કરવા લાગ્યા છે। રેશમાએ એકદમ આતુરતાથી, ઉત્સુકતાથી પૂછ્યું। હા રાની બેટી, તહેવારોના દિવસો છે, ભૂલી ગઈ કે શું? પહેલાં જ સાફ સૂફી થઈ જાય તો સારી રીતે તહેવારોનો આપણે આનંદ માણી શકીએ છીએ। માએ પ્રેમથી રેશમાના ગાલ પંપાળતા કહ્યું, અરે હું તો એકદમ ભૂલકણી થઈ ગઈ છું। પણ માં, આપે મને તો કાંઈ કામ સોંપ્યું જ નથી, હું શું કરું હવે કહો માં તમે? ભલે ચાલ, પહેલાં નાહી ધોઈ લે અને તૈયાર થઈ જા, પછી કહીશ। ઘણા કામ છે, હું પણ આપની મદદ કરવા ઈચ્છું છું, રેશમાએ રોતલ સ્વરમાં કહ્યું। મદદ તો હું જરૂર લઈશ, મેં તારા માટે ઘણા કામો વિચારીને રાખ્યા છે। નાહી ધોઈને નાસ્તો કરી લે પછી કહીશ, એમ કહેતાં કહેતાં માએ રેશમાને તેને પૈડાવાળી ખુરશી પર બેસાડી દીધી અને રેશમાએ પોતાના પૈડાવાળી ખુરશીને ધીમે ધીમે ધકેલી અને પોતાના રોજિંદા કામમાં લાગી ગઈ। રેશમા જ્યારે 5 વર્ષની હતી ત્યારે તેના બંને પગ ખોટા પડી ગયા હતા। તેને ભારે તાવ આવ્યો હતો અને ઘૂંટણની નીચેથી બંને પગ તદ્દન નિર્જીવ થઈ ગયા। ખૂબ જ ઈલાજ કર્યા, પણ રેશમાના પગમાં ચેતન ન જ આવ્યું। તેને પોલિયો થઈ ગયો હતો। રેશમા તો બહુ હિંમતવાળી છોકરી હતી। શરૂઆતમાં તેને બીજાની મદદ અવશ્ય લેવી પડતી, પરંતુ હવે તે 11 વર્ષની ઉંમરમાં તે બધા પોતાના કામો જાતે કરે છે। તે પોતાના કુટુંબમાં પર તેના પોતાના કામો માટે કોઈ પર આધારિત રહેવા ઈચ્છતી નથી। કુટુંબના બધા જ સભ્યો, પિતાજી, નાનો ભાઈ ગોલુ, દાદીજી, દાદાજી સૌ તેને ખૂબ પ્રેમ કરે છે અને તે સૌને ખૂબ પ્રિય છે। માએ રસોડાના બધા વાસણો, ડબ્બા, શીશીઓ નીચે ઉતારી અને સાફ કરી દીધા હતા। તેમણે રેશમાને બૂમ પાડી, રેશુ, જો તે નાસ્તો કરી લીધો હોય તો તું કામમાં મને મદદ કર। હા માં, મેં નાસ્તો કરી લીધો છે, દૂધનો મેવાવાળો મગદળ ખૂબ સારો બન્યો છે। માં, હું હાથ ધોઈને હમણાં આવું છું। રેશમા પોતાની ખુરશીને ધકેલતી રસોડામાં જઈ પહોંચી। રેશમા વાસણોના તથા ડબ્બા ઉપર લેબલ ચોંટાડીને માને આપતી ગઈ અને માં તેમને વ્યવસ્થિત રીતે મૂકતી ગઈ। રસોડું ફરી ચમચમાવા લાગ્યું। પિતાજી ઓફિસે ચાલ્યા ગયા। માને લાડવા બનાવવા માટે થોડો જરૂરી સામાન જોઈતો હતો। ગોલુ તો ખૂબ નાનકડો છે, દાદાજી અને દાદાજી ખૂબ ગરડા છે, હવે સામાન કોણ લઈ આવે? માં મૂંઝાયેલી હતી। રેશમાએ કહ્યું, સામાન હું લઈ આવીશ, બસ તમે મને સામાનનું લિસ્ટ અને એક થેલી આપી દો। તું એકલી લઈ આવીશ? માએ પૂછ્યું। હા માં, એક વખત પહેલાં પણ હું તો લઈ આવી હતી, રેશમાના અવાજમાં દ્રઢતા હતી। તો ભલે, તું લઈ આવ, પરંતુ સંભાળીને જજે, બધો સામાન ગલીના છેડે આવેલી दुकान જ तने मળી जैसे। तो चलो बच्चों, आज हमने यहाँ तक अध्ययन किया, ठीक है। हिंदी में और गुजराती में हमने यह जो सुबह का इकाई है वह अच्छी तरह से समझा। अब आगे का जो इकाई बाकी है वो हम नेक्स्ट पीरियड में समझेंगे, ठीक है। अब आपको यह इकाई है वह एक बार अच्छी तरह से रीड करना है, पढ़ना है, ठीक है। नमस्ते बच्चों।